नारद श्रवण करते हैं वो दर्शनीय है, वो तीर्थों का स्वरूप है। हे नारद, आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मेरे लिए प्रणम्य है। क्यों? आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, जिनको हम सती खंड कहते हैं, इनमें दक्ष महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। पुत्री को आमंत्रित नहीं किया, स्वयं भगवान शिव जी को भी आमंत्रित नहीं किया है। और भगवान विष्णु जी ने दक्ष महाराज को समझाने के लिए बहुत प्रयास किया था। और स्वयं विष्णु जी ने कहा कि दक्ष, कोई भी कार्य ईश्वर की कृपा के बिना कभी पूर्ण नहीं होता। ईश्वर कृपा से सब कुछ पूर्ण होता है। आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं, आपका कभी मंगल नहीं होगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव रहता है, वो किसी की बात नहीं सुनते। मानव जात का शत्रु ये सबसे बड़ा अभिमानी है। दक्ष महाराज ने अभिमान को गिरा दिया। स्वयं भगवान विष्णु जी समझा रहे हैं, दक्ष महाराज आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण नहीं करना, ईश्वर को नहीं मानता, उसके कार्य कोई सफल नहीं होते। अरे कार्य तो सफल नहीं होते, परंतु कदम कदम पर विपत्ति आती है। इसीलिए कोई भी कार्य करें, ईश्वर को साथ में रखकर ही करें। ऐसा भगवान विष्णु जी ने दक्ष महाराज को समझाया। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा है, कोई भी हम कार्य करते हैं, हम ईश्वर को साथ में रखते हैं, भगवान को साथ में रखते हैं। दीप की उपस्थिति में हम सत्कार्य करते हैं। दीप की उपस्थिति में भगवान की पूजा का प्रारंभ करते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद दीप प्रज्वलित नहीं करते, दीप पहले प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीप ये हमारे सत्कर्मों का साक्ष्य है। दीप साक्षात भगवान शिव का स्वरूप। कभी कहीं भी आपको शिवलिंग न मिले तो दीप ये भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, जिनको ज्वाला लिंग भी कह सकते हैं, जिनको ज्योतिलिंग भी कह सकते हैं, जिनको दीप लिंग भी कह सकते हैं। दीप की ज्वाला है, वो स्वयं शिव है। जो दिवेट है ये स्वयं विष्णु है, उसका पात्र है ये ब्रह्मा का प्रतीक है। इसलिए दीप में तीनों देवता का हम दर्शन करते हैं। इसलिए दीप हमारी सनातनी परंपरा में साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। दीप ज्योति परर ब्रह्म। कमरे में कोई भी भगवान का मंदिर नहीं है, कोई भी भगवान की छवि नहीं है, कोई प्रतिमा, कोई पूजा स्थान नहीं है, लेकिन इस घर में आप ईश्वर का नाम लेकर दीप प्रज्वलित करो तो घर का वातावरण पूरा वातावरण बदल लेता है। संपूर्ण वातावरण में बदलाव आता है। अनुभव करना कभी, जिस कमरे में कोई भगवान की छवि नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई स्थान नहीं, लेकिन वहां कोई स्थान पर आप दीप प्रज्वलित करो, इसी समय इस कमरे का वातावरण बदलने लगता है। कभी अनुभव करना, क्योंकि दीप स्वयं परम ब्रह्म का प्रतीक है, ईश्वर का स्वरूप है। दीप ज्योतिर परर ब्रह्म। दीप ज्योतिर्जनार्दन। दीपो हरतु मे पापम। पाप का हरण करने वाला दीप ज्योतिर नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याण। हे महादेव, हे महादेव। आरोग्यं धन संपदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इसलिए ईश्वर की साक्षी हम कुछ भी करते हैं। इतना बड़ा यज्ञ है, सभी विश्व के देवता, देवदूत, ऋषि, मुनि सब उपस्थित थे, लेकिन दक्ष महाराज का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। दक्ष महाराज का यज्ञ सफल नहीं हुआ।
जो यज्ञ का फल देने वाले स्वयं शिव जी का अनादर कर दिया। विष्णु भगवान ने स्वयं ने दक्ष को कहा है कि दक्ष सुनिए जरा, ये श्लोक विष्णु भगवान ने गाया है और शिव महापड़ अंतर्गत है। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, ईश्वर की आज्ञा का अवलेहन करना, ये कार्य को निष्फल बनाते हैं। ईश्वराज्ञा, ईश्वरा स्वज्ञया सर्व कार्य भवति सर्वथा विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे विपत्तिश्च पदे पदे भवति सर्वतः विफलम केवलम नैव। सिर्फ कार्य निष्फल हो सकता है, वहां से बात पूरी नहीं होती, कदम कदम पर विपत्ति भी आती है। और भगवान विष्णु जी ने दक्ष महाराज को समझाया कि दक्ष महाराज, अपूज्य व्यक्ति की पूजा करने से दरिद्रता, निर्धनता, मरण और भय, जो व्यक्ति पूजा करने के लिए योग्य नहीं है, उनकी जो आप पूजा करने लगोगे, वर्तमान में ऐसा बहुत हो रहा है। वह 3 वस्तु आती हैं, त्रिणीत्र तत्र। एक तो पहला, वहां दारिद्रता आता है, वहां मरण आता है और वहां भय रहता है। इसलिए जो अपूज्य व्यक्ति हैं उनकी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। और कलयुग का इतना प्रभाव है, कलयुगी भगवान को खड़ा करके अभी उनकी उपासना बहुत लोग कर रहे हैं, जिन भगवान की कहीं शास्त्र पुराण में, कहीं वेद में, कहीं श्रुति में कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे कलयुग में प्रकट हुई ऐसे बहुत सारे भगवान की साधना लोग कर रहे हैं, जो अपूज्य हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए वेद सम्मत, श्रुति सम्मत, पुराण सम्मत हमारे जो देवी देवता की परंपरा है, उनका ही आराधना करें। ये भगवान विष्णु जी ने दक्ष महाराज को समझाया। अपूज्य अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यति दारिद्र्यं मरणं भयं, दारिद्र्यं मरणं भयं। इसलिए पूरी सावधानी रखिए। केवल कोई मनुष्य विद्या और ज्ञान का आधार लेकर जो अनईश्वरवादी बनता है, उसका भी पतन हो जाता। और शिवपुराण ग्रंथ में तो भगवान विष्णु जी ने दक्ष महाराज ने कहा कि कल्प कोटि वो नरक में निवास करेगा। बहुत लोग दुनिया में है, पूरे भारत में तो एक पूरा झुंड चल रहा है अनईश्वरवादी, जिनको कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के खंडन करने वाले, हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं माने, हम शंकर को नहीं मानेंगे, हम आपके देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, ऐसा एक पूरा एक झुंड निकल रहा है। और पूरे सनातन धर्म के अंदर ये विक्षेप कर रहे लोग हमारे लोग ही, और कोई दूसरे नहीं है। जो हिंदुस्तानी हमारी परंपरा में ऐसा एक अनिश्वरवादी जिनको कहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने पहले से कहा है, ज्ञान का, विद्या का आधार लेकर जो ज्ञान आश्रित होकर ईश्वर का विरोध करने लगता है, ईश्वर नहीं है ऐसा ही बोलने लगता है, तो कल्प कोटि वो नरक में गिरता है। ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा है। केवलं ज्ञानमाश्रित्यं निरेश्वर परंपरा, अनीश्वर है, अनीश्वर, ईश्वरवादी नहीं है, वो नरक में गिरता है। नियत है केवलं ज्ञानमाश्रित्यं निरेश्वर परा नरः तीर्यं ते च गच्छन्ति कल्पकोटिं शतानि च
कल्पकोटि शतानि अभव्यानाम अस्मिन् वरद रमणीयाम रमणे। पुष्पदंत महाराज ने भी कहा है, तवेश्वर्यम यद जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिषु गुण गुण भिन्नाशु तनुषु। जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जगत का संचालन व्यवस्था संभालते हैं, त्रिवस्तु त्रिवेद निरंतर जिनका गुणगान करते हैं, लेकिन बहुत लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन नहीं मानते? अभव्या नाम अस्मिन वरदा रमणीयम रमणे। ये वरद, ये लोग रमणीय बात करते हैं, लेकिन सुनने में रमणीय है, लेकिन स्वीकारने में वो रमणीय नहीं है, रमणीय अरमणीय। जड़ बुद्धि वाले लोग ईश्वर के विरुद्ध में बात करते हैं। जो विष्णु भगवान ने यहाँ कहा है, ये पुष्पदंत महाराज ने भी गाया है, जो पुष्पदंत रचित स्तोत्र है, इनमें भी कहा, तवेश्वर्यं यत्तज जगदुदय रक्षा प्रलय कृत। जगत का उदय, जगत की रक्षा, जगत का लय करने वाले ब्रह्मा और विष्णु की महिमा है। त्रिवेद जिनकी महिमा, त्रिवस्तु जिनकी महिमा निरंतर गाते हैं। त्रैवस्तु व्यस्तं तिषु गुण भिन्नाशु तनुषु। पर कौन नहीं मानते? जिनमें परमात्मा के प्रति कोई भाव नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिं विहन्तु व्याक्रोशिं विदधतये के जड़धियः। जड़ बुद्धि वाले लोग विदधतये के जड़धियः। जड़ बुद्धि वाले लोग ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष महाराज, शिव के बिना ये आपका कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। आपने इस यज्ञ में शिव को निमंत्रित नहीं किया। शिव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जहां शिव की उपस्थिति है, जहां स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति है, जहां भगवान विष्णु की उपस्थिति है, वहां भगवान स्वयं शिव की उपस्थिति है। और भगवान विष्णु ने जिन्हें कहा कि दक्ष, ये आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता है यज्ञ का साक्षी स्वरूप तो स्वयं शिव है, जजमान का मंगल करने वाले तो भगवान शिव है। ये यज्ञ इतना बड़ा कर रहा है, कृतो सुप्तो तब जागरूक, यज्ञ तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन स्वयं शिव जागरूक रहते हैं। क्यों जागरूक रहते हैं? आप जो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का फल देने के लिए, प्रतीक हुआ, ये साक्षी स्वरूप है। ये दान देने के लिए निरंतर भगवान शिव जी वरदान देने के लिए निरंतर जागरूक रहते हैं। आप जो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कृतो